Hello students, good morning. In our last section we have discussed about the different tables for the preparation of articles of association. We have seen table F, table G, table H and I, and last we have discussed the table I, which is for unlimited type of company and which have a share capital. And here our next table is table J, which is for the unlimited liability and not having a share capital. The company doesn't have the share capital and have the अनलिमिटेड लायबिलिटी. तो यहाँ पे कंपनी का टाइप क्या है कि कंपनी के पास जो शेयर होल्डर हो, जो मेंबर्स है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है. एंड इवन कंपनी के पास शेयर कैपिटल भी नहीं है. ओके, तो डिस्कस करते हैं टेबल जे की. उस टेबल जे में इस टाइप की कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रिपरेशन कैसे होती है. ओके, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ सच कंपनी इज़ अनलिमिटेड. देयर इज़ नो शेयर कैपिटल इन सच कंपनी. तो हमें उस कंपनी के टाइप से ही पता चलता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब कंपनी के जो मेंबर होंगे उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, कोई गारंटी या कोई लिमिटेड पोर्शन तक नहीं होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी. एंड देयर इज़ नो शेयर कैपिटल in such companies. Also, just like sole proprietorship or partnership firm, the liability of the member are unlimited. तो पहले टेबल आई में भी हमने डिस्कस किया था, वो भी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी थी. तो यहाँ पे भी वही टाइप की है, सिर्फ कैपिटल नहीं है. तो यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है, तो सेम एज इट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, ओनली वन पर्सन कोई बिजनेस हैंडल करते हैं, तो वहाँ पे उस पर्सन की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सेम एज इट इज़ इन पार्टनरशिप फीम. इट मीन्स दैट व्हेन द कंपनी इज टू बी वाउंड अप, if the company does not have sufficient asset to realize its debt, the same is to be realized from the personal assets of the members. तो मतलब कि if कोई मेंबर मतलब कंपनी में वाइंडिंग अप के टाइम, मतलब कि जब लिक्विडेशन होता है, जब कंपनी ख़त्म होती है, अब उसकी लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी एंड पे आ जाती है, तब वाइंडिंग अप जब होता है, तो इफ़ उस टाइम पे डेब्ट ज़्यादा होगी, मतलब कि क्रेडिटर्स ज़्यादा होंगे, तो उनको पेमेंट करना होगा. तो अब पेमेंट कौन करेगा? शेयर होल्डर्स तो है नहीं, तो जो मेंबर्स है वही पेमेंट करेंगे. तो अब कंपनी के पास उतनी सफिशिएंट रिजर्व्स नहीं है, तो जो मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब कि वो अपने पर्सनल असेट्स को बेच कर भी वो लायबिलिटी कंपेंसेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कंपनी का टाइप है अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है. दैट्स वाई सच कंपनी में बी कमेंस विथ 100 members. However, depending upon the requirement, the board of director may increase the number of its member from time to time. तो यहाँ पे कंपनी के मेंबर 100 रिक्वायर है, बट इफ़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्रोविजन सेम पहले आते हैं वैसे ही है, सिर्फ कुछ ही डिफरेंस होता है. द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिस्क्राइब्ड इन टेबल एच इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू सच कंपनी. ओके, तो टेबल एच में जो प्रोविजंस थे, जो मैटर्स इंक्लूडेड थी, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है. तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया टेबल जे, विच इज़ फॉर अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अल्टरेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. जिस तरह हमने पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टडी किया, उसमें सारे क्लोज स्टडी किए, देन आगे हमने उसमें चेंजेस के रिगार्डिंग भी स्टडी की. तो वैसे ही यहाँ हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसका मीनिंग अंडरस्टूड किया, देन उसमें कौन से टेबल्स आते हैं, पर यहाँ पे क्लोजेस नहीं होते, बिकॉज एवरी डिफरेंट कंपनी के वाइज उसमें मैटर डिफरेंट होते. दैट्स वाई यहाँ पे कोई क्लोजेस नहीं होते. यहाँ पे जो प्रोविजंस होते वो हमने पहले स्टडी किए कि कंपनी का टाइप शेयर कैपिटल वाला, हैविंग नो शेयर कैपिटल, लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, तो उस डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंग उसके प्रोविजंस डिफरेंट होंगे, उसमें डिफरेंट मैटर्स इंक्लूडेड होती है. तो उसके बाद
इफ़ हमें अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना है तो वो चेंज कैसे अकर होगा, तो वो अब हम स्टडी करते हैं। द फॉलोइंग मैटर्स आर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल मेकिंग अल्टरेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। Special resolution is required to be passed under the Companies Act 2013 in order to having a alteration in the company। तो वो तो कंपल्सन ही है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, बिकॉज ये कोई छोटी मैटर तो है नहीं कि आप सिर्फ 2-3 लोगों ने डिसाइड किया और वो चेंज इम्प्लीमेंट में ला दिया। यहाँ तो पूरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब कि पूरा डॉक्यूमेंट जो है कि जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंपनी कैसे रन करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन उसका कैसे होगा, वो सारी मैटर्स यहाँ पे इंक्लूडेड। और आप एक ही डिसीजन में एक ही पर्सन डिसाइड करके उसे चेंज नहीं कर सकते। दैट्स वाई स्पेशल रिजोल्यूशन तो रिक्वायर्ड ही होगा। टू कन्वर्ट प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी, टू कन्वर्ट पब्लिक कंपनी इनटू अ private company, prior sanction of the tribunal is required to be obtained before converting public company into a private company। तो यहाँ पे हमें पूरी कंपनी का टाइप ही चेंज करना है, पब्लिक से प्राइवेट करना है, प्राइवेट से पब्लिक करना है। तो हमें यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं, हमें ट्रिब्यूनल, ऐसे ट्रिब्यूनल्स होती है जो पर्टिकुलर रीजन के वाइज सेट होती है। तो आप जिस भी एरिया में आते हो तो उसकी एक ट्रिब्यूनल सेट होती है, जैसे एरिया वाइज कोर्ट्स होती है, तो वैसे ही बिजनेसेस के लिए ट्रिब्यूनल सेट होती है। वहाँ पर डिसीजंस सुनाए जाते हैं, कोई ग्रीवांसेस है तो वहाँ पे ग्रीवांसेस भी सॉल्व होते हैं। तो वैसे ही ये मैटर है तो हमें ट्रिब्यूनल से पहले अप्रूवल लेनी होगी, देन हम उसे चेंज कर सकते हैं। Then, if a private company, as per the Companies Act, make such alteration in its articles of association so as to remove the limitation or restriction included in it, it ceases to be a private company from the date of its alteration। सो अ प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इफ़ कोई चेंजेस करती है, फॉर रीज़न क्या है, रिमूव द लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन इंक्लूडेड इन इट। सो प्राइवेट कंपनी की जो रिस्ट्रिक्शन है उसे रिमूव करने के लिए वो उसे चेंज करती है। तो तब से प्राइवेट कंपनी अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड करती है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स अल्टरेशन। तब से वो प्राइवेट कंपनी नहीं कही जाएगी, और वो डेट ऑफ इफ़ेक्टिव कब होगी, जब से वो चेंज अकर होगा, इफ़ेक्टिव होगा, तब से वो प्राइवेट कंपनी एंड हो जाएगी। स्पेशल रिजोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन केस ऑफ अल्टरेशन अबाउट इंक्रीज इन द रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और फुल टाइम डायरेक्टर। तो हमें पता है कि यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कैसे करते हैं, देन रेम्यूनरेशन किस बेस पे दिए जाते हैं, तो ये सारी मैटर्स इंक्लूडेड होती है। तब हमें अगर इफ़ उस मैटर्स में चेंजेस करना है, रेम्यूनरेशन में कोई चेंज करना है, अपॉइंटमेंट के लिए कोई प्रोविज़न चेंज करना है, तो हमें उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास ऑन करना होगा। नो अल्टरेशन कैन बी मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविज़न ऑफ पैरामाउंट। सो नो अल्टरेशन कैन बी मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविज़न ऑफ पैरामाउंट। सो पैरामाउंट मतलब कि ऐसे प्रोविज़न जो सुप्रीम होते हैं, जो जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हो, तो ऐसे कोई प्रोविज़न हम चेंज कर रहे जो ये सुप्रीम प्रोविज़न को कॉन्ट्रावेंट करते हैं, तो वो चेंजेस हम इफ़ेक्टिव नहीं कर सकते, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। जो भी चेंजेस हम इंक्लूड करना चाहते हैं वो इसे कॉन्ट्रावेंट करते हो। तो एंड नो अल्टरेशन शॉल बी मेड अगेंस्ट एनी एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, तो अगर कोई चेंज हम कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, तो वो चेंज हम इम्प्लीमेंट में नहीं ला सकते। नो अल्टरेशन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शॉल बी परमिशेबल। तो ऐसे कोई चेंजेस जहाँ पे जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे हमने जो भी क्लोजेस इंक्लूडेड किए, तो उस मैटर में ये हमारा चेंज कॉन्ट्रावेंट कर रहा है प्रोविज़न, तो वो चेंज हम इम्प्लीमेंट में नहीं ला सकते। नो अल्टरेशन कैन बी मेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विच लीड टू चीटिंग, फ्रॉड और कोरिजन टू द मेंबर।
सो ऐसे कोई प्रोविज़न्स जो मेंबर को इंकरेज करते फॉर द चीटिंग, फ्रॉड और कॉरिजन, तो ऐसे प्रोविज़न हम इम्प्लीमेंट में नहीं ला सकते. द अल्टरेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट हैव बीन मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी. तो जो भी प्रोविज़न हम इम्प्लीमेंट करना चाहते, जो भी चेंज हम इम्प्लीमेंट में लाना चाहते, वो कंपनी के इंटरेस्ट में होना चाहिए, अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. अल्टरेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शॉल नॉट बी मेड अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ अ कंपनीज एक्ट. तो ये तो कंपलसरी है कि जो हमारा कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हमें रन करनी होगी कंपनी. तो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लॉज के अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए. तो यहाँ तक हमने अल्टरेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन स्टडी किया कि चेंज कैसे ला सकते हैं और उसमें भी क्या क्या प्रोविज़न है कि चेंज लाना है तो हमें क्या कंसिडर करना होगा, कौन सी मैटर कंसिडर करनी. नाउ नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ अ सेक्रेटरी रिलेटिंग टू द अल्टरेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो कंपनी सेक्रेटरी की उसमें क्या ड्यूटी होगी कि चेंज अगर करना है, तो उसमें पहले कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी पहले स्टडी करते हैं. In order to have alteration in the articles of association of a company, the secretary have to perform following duties. First one is to prepare the notice for calling upon the meeting of shareholders, and such notice has to be sent to the shareholder so as to reach them before 21 days of the meeting. तो एक मीटिंग अरेंज करनी होगी और मीटिंग भी शेयर होल्डर के लिए अरेंज करनी होगी, बिकॉज यहाँ पे हमें चेंज अगर करना है तो उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है. तो शेयर होल्डर की मीटिंग अरेंज करनी होगी और उसके लिए पहले नोटिस सेंड की जाती है. तो अब तक हमने जितनी भी नोटिस स्टडी की तो उसमें टाइम पीरियड में भी 7 डेज़ और 14 डेज़ का होता था. बट यहाँ पे हम शेयर होल्डर की मीटिंग अरेंज करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नहीं, तो इसलिए हमें टाइम पीरियड भी ज़्यादा, लिमिट भी ज़्यादा देनी होगी. हियर इट इज़ 21 डेज़, तो ताकि सारे शेयर होल्डर को अपना टाइम मिल सके और वो प्रॉपरली मीटिंग अरेंज अटेंड कर सके. दैट्स वाई यहाँ टाइम पीरियड कितना है 21 डेज़. तो जिस भी डेट पे मीटिंग होगी उसके 21 डेज़ बिफोर नोटिस सेंड करनी होगी. To prepare the agenda of the work to be done at the meeting, the proposed alteration to be made in the articles of association should be included in such agenda. तो एजेंडा क्या होता है कि जो मीटिंग होने वाली है फ्यूचर में, तो उस मीटिंग में क्या क्या मैटर्स डिस्कस करनी है वो पहले से प्रिपेयर करके एक डॉक्यूमेंट बनाना, जिसे हम एजेंडा कहते हैं. तो एजेंडा में क्या इंक्लूडेड होना चाहिए, तो मीटिंग हम ये चेंज इम्प्लीमेंट करने के लिए कर रहे हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंज करने के लिए ये मीटिंग कर रहे हैं. तो वो चेंज के रिगार्डिंग जो मैटर्स होगी वो हमें यहाँ एजेंडा में इंक्लूड करनी होगी. जनरल मीटिंग इज़ रिक्वायर्ड टू बी कॉल्ड फॉर पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन. इट इज़ the duty of a secretary to maintain the minutes when the meeting is going on, to count votes in case of voting, and to have not thereof etc. are the duties of a company secretary. तो हमें पहले से पता है कि कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज़, जनरल ड्यूटीज़ क्या होती है कि मीटिंग अरेंज करना, उससे पहले नोटिस सेंड ऑन करना, देन मीटिंग के लिए एजेंडा प्रिपेयर करना, देन मीटिंग के लिए मिनट्स प्रिपेयर करना. तो मिनट्स कब प्रिपेयर होती है, तो जब मीटिंग चल रही है तो उसमें जो डिस्कशन हो रही वो पॉइंट वाइज उसे डिटेलिंग करना होता है. और देन मीटिंग में इफ़ कोई वोटिंग हो रही तो वोट काउंट डाउन करना होता है. तो ये कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी होती है. नेक्स्ट इज़ to make necessary arrangement to send a copy of special resolution about alteration in the articles of association for the registration before the registrar of companies within 30 days after having passed in a general meeting. तो जनरल मीटिंग में जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ होगा तो उस रिजोल्यूशन की कॉपी हमें कहाँ सेंड करनी होगी, रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC को हमें कॉपी सेंड करनी होगी विदिन 30 डेज़. और ये टाइम लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी, तो जिस भी डेट पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ उसके आफ्टर 30 डेज़ के अंदर हमें ये कॉपी सेंड करनी होगी रजिस्ट्रार को, ताकि वो रजिस्टर कर सके इसे. व्हेन द मिनट्स ऑफ द
proceeding of a meeting is to be prepared. Special type of minutes are to be included therein. तो यहाँ पे ये चेंज के लिए हम जो मीटिंग अरेंज करें तो उसकी जो मिनट होगी तो वो स्पेशल टाइप की प्रिपेयर होगी. टू मेक अरेंजमेंट टू ऑब्टेन परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल इन एनी मैटर वेयर द सेम इज़ नेसेसरी. तो मैं पहले एक प्रोविज़न डिस्कस किया था अल्टरेशन में कि प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी हमें इस टाइप का चेंज करना है तो इस टाइम हमें ट्रिब्यूनल की परमिशन लेनी होगी. तो उसके लिए अरेंजमेंट करनी होगी कंपनी सेक्रेटरी को. आफ्टर हैविंग इंक्लूडेड द अल्टरेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, द न्यूली प्रिंटेड कॉपी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन is to be registered before the registrar in a prescribed period. The alteration of articles of association come into force only after having registered before the registrar. तो जो भी हमें चेंज करने हैं तो वो चेंज जब हो जाए तो उसके बाद जो न्यू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कॉपी प्रिपेयर होगी तो वो हमें रजिस्टर करनी होगी टू द रजिस्ट्रार. वो भी टाइम लिमिट दी होगी. तो उस टाइम लिमिट में वो जो पूरा नया हमने चेंज करके जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर किया है तो वो हमें रजिस्टर करना होगा टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. तो वो रजिस्ट्रार जब रजिस्टर कर दे उस डॉक्यूमेंट को उसके बाद ही वो इफ़ेक्टिव और इम्प्लीमेंट में आएगा. तो यहाँ पे हमने स्टडी किया ड्यूटीज़ ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी रिलेटिंग टू द आर्टिकल्स ऑफ अल्टरेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ. उसके बाद हम डॉक्ट्राइन ऑफ इंडो मैनेजमेंट स्टडी करेंगे.